और ये जो भाई लाइन है ये अलग करती है तंजानिया और मलावी को। तो मेरा फिलहाल अभी एक पैर तंजानिया के अंदर है और एक पैर मैं मलावी के अंदर हूँ। भाई लग ही नहीं रहा कि बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ। गिव मी सोडा, गिव मी फांटा। मैंने कहा क्या मतलब फांटा सोडा मतलब डायरेक्टली बोलो ना पैसा चाहिए। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है 1 रुपये भी। अगले 48 घंटों तक मैं इन भाई साहब के साथ रहूँगा, 48 घंटे तक भाई, क्योंकि मुझे जाना है बुलंद तायत। इस भाई साहब के ट्रक का जो पीछे का जो GPS होता है उसको तोड़ के, उसका जो MRI होता है उसको तोड़ के अंदर से कुछ ट्रक के अंदर से कुछ चोरी हो गया। भाई हर पुलिस ने यहाँ से पैसे मांगे हमसे। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस सही नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई आज सुबह के बज रहे हैं 10। थोड़ा लेट से उठा, मुझे प्लान था कि 7 बजे इनके उठ जाऊंगा, बट मैं 9 तक उठा। अभी जा रहा हूँ बॉर्डर क्रॉसिंग करने के लिए। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं मलावी के बॉर्डर पे आ चुका था। अभी मुझे यहाँ से जाना है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, मुझे बॉर्डर की तरफ जाना है। ये था भाई छोटा सा टाउन, इसी होटल में मैं रह रहा था। बेसिक सा होटल था, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं था। तो ब्रेकफास्ट वगैरह जाके सोच रहा हूँ मलावी के जाके अंदर ही करूँ। अब सबसे पहले बॉर्डर क्रॉस कर लेता हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, नहीं टाइम लगेगा। जितना मैंने सुना है ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है थोड़ा करप्ट सा है यहाँ पे, तो वो तो चलेगा पता जब मैं पहुँच जाऊँगा तो ही कि करप्ट है क्या है। यहाँ पर कुछ आपको दिख रही है बेसिक भाई बोदा बोदा, और बोदा बोदा से मैं जाऊँगा मलावी बॉर्डर की तरफ। हेलो ब्रो, बॉर्डर मलावी how much? 1,000 shillings. Nah, 1,000. No. Hey guy, Only 1 kilometer, bro. Come on, huh? kilometer. 2 kilometers. Yeah, 2 kilometers. I agree. 2,000 last. That's what 2,000. add 1,000. Add 1,000. No. 2,500. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. 2,500 बंदे से बात हो गई है। ये मेले को लेकर चलेगा अब बॉर्डर टाउन। तो भाई मैं आ गया हूँ फिलहाल बॉर्डर क्रॉसिंग की तरफ। यहाँ पे कुछ अकेले साइकिलिस्ट वगैरह हैं जो कि अफ्रीकन ट्रिप कर रहे हैं। यू गो नो फार, नो गो, डोंट गो टू मलावी। मलावी दैट साइड, वेयर तंजानिया हियर, बॉर्डर क्रॉसिंग हियर या ओके। चलो भाई जा रहा हूँ अभी तंजानिया के। सबसे पहले स्टाम्प लगवाऊंगा, एग्जिट स्टाम्प, एंड देन मलावी का एंट्री स्टाम्प लगेगा। प्रॉब्ली पैदल चलना पड़ेगा मुझे मलावी तक। बंदे के पास चेंज नहीं था तो 2,500 मुझे देना था और मुझे देना पड़ गया 4,000, क्योंकि मैंने 10,000 का नोट पकड़ाया उसको और उसने मुझे वापस किए 6,000। तो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ गया भाई 1,500 के आसपास। ठीक है, बहुत सारे एक्चुअली टूरिस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे ट्रैवलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो चलो यहाँ से चलते हैं क्रॉसिंग करवाने के लिए। तो गाइस फिलहाल अभी पैसे चेंज करवा रहा हूँ। जस्ट मैंने तंजानिया से एग्जिट कर दिया है। कितने पैसे बचे वो चेंज करवाने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 10,000 का नोट रखूँ या नहीं रखूँ? रख ही लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6,475 का रेट दे रहा है। 6 7 ओके, दिस इज 48। ओके लेट मी काउंट। डोंट गो एनीवेयर। काउंट करने दो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 4,000। 1 2 3 4। Thank you very much. Asante sana, bro. No, I'm fine. You can go. No problem. Yes, for SIM card from Yeah, we talked about SIM card, right? How much for the SIM card? SIM card 5,000. 5,000 ceiling? Hafiz coming out. 5,000 ceiling? Or shilling or kwacha no problem. No, it's not the same currency, man. But Malawi is better. So pay me shilling. You give SIM card of Malawi, right? Malawi, yeah. This is border. So you can pay me shilling. Okay, so how much for Malawi money for SIM card? Which SIM card? Airtel or which? Airtel. Airtel? Yeah. And how much? 5,000. Internet? Internet. So how many you gig? How many I need you? How many gig? I don't need internet. Just I need SIM card. How much? SIM card 5,000. Bro, 2,000. Malawi ceiling. Right. Bro, let's go. Let's do it, bro. No, let's do it. 2,000. Right. Okay. Not you, not me. 3,000. Malawi ceiling. 5,000. Thank you very much. Bye bye. Malawi shilling. Malawi kwacha. Malawi kwacha, whatever. Yeah, I don't know. Malawi kwacha, Malawi ceiling. भाई मैं अब कर रहा हूँ लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग। अभी ये है भाई सारे के सारे ट्रक लगे हुए। ये था तंजानिया का साइड, काफ़ी इजी इमिग्रेशन। उसने पूछा कि कोई इंडियन गाना आता है, तो मैंने कहा कि बहुत सारे गाने आते हैं इंडियन, मुझे इसने कहा कोई सुनाओ। तो मुझे कहा क्या सुनाओ, आप ही कुछ सुनाओ मुझे। तो वो सुना रही थी लड़की, काहे खफा हो तो चुलबुल को बुलबुल धगाबाज रे। वो लड़की सुना रही थी भाई वहाँ पे जाके मेरे को गाना। काफ़ी ईजी वहाँ से मुझे एग्जिट मिल गई। उन्होंने हालांकि येलो फीवर वैक्सीन मांगा मेरे से, तो येलो फीवर वैक्सीन लेके आप अफ्रीका में ट्रैवल भाई करना ही पड़ेगा आपको, बिना उसके ट्रैवल ही मत करो। ये था भाई तंजानिया का साइड, यहाँ पे लिटरली एक प्रॉपर ऑफिस बना रखा था। और भाई मैंने पैसे भी चेंज करवा लिए। बाकी पैसे की बात मैं आपको ना
एक बार बॉर्डर क्रॉस करके बताता हूँ कि क्या मुझे कितना अच्छा रेट कैसे मिल गया। तो गाइस तंजानिया से मैं निकल चुका हूँ और तंजानिया के अंदर मैं एक लास्ट चाय पी रहा हूँ अपनी, क्योंकि मैं तंजानिया को बाय बाय करने का समय आ गया। ऑलरेडी मेरा भाई एग्जिट इमिग्रेशन हो गया। फिलहाल मैं नो मैंस लैंड में बैठा हुआ हूँ। ये जो आपको रिवर दिख रही है सामने, बेसिकली छोटी सी रिवर है ये, जो ब्रिज बना हुआ है, इसके बाद आ जाता है मलावी स्टार्ट। वो सब जो गांव वगैरह है सब मलावी के अंदर आता है। ये जो रिवर है ये डिवाइड करती है तंजानिया और मलावी को, और भी मैं तंजानिया के अंदर ही हूँ, या तो फिर बोल लो नो मैंस लैंड में हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तंजानिया को बाय बाय कर दिया है, स्टाम्प लग गया है, और मैंने मलावी की कुछ करेंसी भी ले ली। यार मलावी करेंसी में एक्चुअली मेरे को फ़ायदा हो गया, ये बात मुझे पता नहीं थी, वरना सारे के सारे करेंसी मैं तंजानिया के अंदर ही निकाल लेता। क्योंकि बात क्या हुई भाई, मैंने उनको दिया 1 लाख, उन्होंने मुझे बदले में दिया है 75,000, क्योंकि भाई ऑनलाइन रेट जो दिखा रहा है वो 617 का दिखा रहा है। तो मतलब बेटर रेट मिला है भाई मुझे बॉर्डर पे तंजानिया की करेंसी से मलावी की करेंसी। सो ये यहाँ की मलावी की करेंसी कुछ ऐसी दिखती है भाई, 2000 क्वाचा से कहते हैं भाई, क्वाचा मलावी की करेंसी को। सिंस मैं यहाँ पे सिर्फ 2-3 दिन रहने वाला हूँ तो ठीक है, ज़्यादा का घटा नहीं लगा। अगर मुझे पहले पता रहता सारे के सारे करेंसी मैं तंजानिया के अंदर निकाल लेता और यहाँ बॉर्डर पे चेंज करा लेता और उसी को यूज़ करता मैं। बट कोई नहीं, आप सबक सीख लो मेरे से। अगर आप तंजानिया से मलावी की तरफ आ रहे हो तो एक काम करना, दर es सलाम के अंदर ही या तो फिर मबैया के अंदर ही 10 से 15,000 या 1 से 1.5 लाख जितना भी आपका बजट है मलावी का, वो निकाल लेना तंजानिया से और यहाँ पे चेंज करवा लेना। और दूसरी बात की निकालना आप DTB बैंक से, डायमंड ट्रस्ट बैंक करके है भाई, वहाँ पे आपको विड्रॉल फी भी नहीं देने पड़ेंगे, तो आप विड्रॉल फी से ही बच जाओगे, आपको बेटर रेट भी मिलेगा। तो ये एक टिप है। आई मीन ये इसका सिंपल सा रीजन है भाई कि तंजानिया मोर डेवलप्ड कंट्री कंपेयर टू मलावी। मलावी भाई वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्री में आता है, उसकी वजह से क्या है कि इनकी करेंसी की उतनी वैल्यू नहीं है। आई मीन डॉलर्स के मुकाबले और रेट मुझे अच्छा मिल जाता सिंस, लेकिन तंजानिया यहाँ पे एक बड़ा सा देश है और डेवलप्ड कंट्री है, आई मीन डेवलप्ड इनके मुकाबले, तो इनकी जो करेंसी है तंजानिया जो करेंसी है वो काफ़ी वैल्यूबल है कंपेयर टू मलावी की करेंसी। बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन ये रियलिटी भी है कि अगर आप जाते हो नेपाल इंडिया की करेंसी लेके तो आपको बहुत बेटर रेट मिलेगा ऑनलाइन रेट से। सेम गोज विद भूटान, आपको बेटर रेट मिलेगा, और भूटान के अंदर भी लोग इंडियन करेंसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंडियन करेंसी उनके लिए किंग होता है। यह सिंपल सा बेसिक सा फंडा है भाई, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी नेपाल और भूटान के मुकाबले काफ़ी बेटर है। सेम विद गोज विद बांग्लादेश भाई, बांग्लादेश की करेंसी भी अगर आप चेंज करवाते हो इंडियन रुपीज़ से बांग्लादेश करेंसी में तो आपको बेटर रेट मिलेगा कंपेयर टू ऑनलाइन रेट, तो ये ध्यान रखना। तो सेम गोज विथ हियर भाई तंजानिया के अंदर भी आपको बेटर रेट मिला। सेम गोज विथ भाई मलावी, अगर मलावी में तंजानिया की करेंसी करवाता हूँ कन्वर्ट तो मुझे बेटर रेट मिलता है, ये है बेटर रेट। अभी ये सब बैठे हुए हैं, बच्ची रोने लग गई, क्या हो गया बच्ची, हेलो। यहाँ पे ये लोग चाय बेच रहे थे तो इनके साथ में बैठ के यहाँ पे चाय वगैरह पी रहा हूँ। ये कुछ ऐसा यहाँ पे हिसाब किताब दिख रहा है। छाया में बैठा हूँ यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। ये है लोकल की लाइफ, इनको पता नहीं कुछ बॉर्डर क्रॉसिंग होती है। मलावी भी रहते हैं, वहाँ से चले जाते हैं तंजानिया जब मन करे तब। ये लोकल्स के लिए, क्योंकि भाई चीज़ें उतनी डिफरेंट भी नहीं है मलावी और तंजानिया के बीच। ये भाई सबसे हिजाई करता हूँ, कहाँ जा रहे हैं पता करता हूँ। लिलोंग वे मजूजू, कैन आई कम विद यू मजूजू? नो ट्रांसपोर्ट। ये भाई सब मेरी हेल्प कर रहे हैं। अभी फाइनली एक्चुअली उस तरफ है मलावी, अभी मैं करने वाला हूँ बॉर्डर क्रॉस मलावी का। बहुत ही तेज़ धूप है भाई, लेकिन तंजानिया में चाय वगैरह पीने के बाद मैं अब जा रहा हूँ मलावी की तरफ। ये जो ब्रिज है वो तंजानिया और मलावी को अलग करता है। यहाँ पे मैं चाय वगैरह पी रहा था और ये रिवर है। हेलो ब्रो, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing fine, and you? गुड गुड गुड, Thank you very much. थैंक यू। और ये जो रिवर है ये एक्चुअली जाती है लेक मलावी में। मलावी देश का नाम भाई मलावी के नाम से ही पड़ा है, और जो तंजानिया का जो नाम पड़ा है वो बेसिकली 2 नाम से मिलकर जुड़ा हुआ है। लेक टंगनिका जो कि तंजानिया के सबसे वेस्ट वाले पार्ट में आता है, और सबसे ईस्ट में जो आता है जंजीबार। तो तंगनिका का ता ले लिया और जंजीबार का जान ले लिया, तो तंजानिया बन गया भाई। वेल अभी मैं हूँ इस वक्त नो मैंस लैंड में, ये रिवर और ये जो भाई लाइन है ये अलग करती है तंजानिया और मलावी को। तो मेरा फिलहाल अभी एक पैर तंजानिया के अंदर है और एक पैर मैं मलावी के अंदर हूँ। तो मैं अभी मिड पॉइंट में हूँ तंजानिया और मलावी के। मलावी रेवेन्यू अथॉरिटी कस्टम एक्साइज करूँगा नाम है भाई इस जगह का। चलो अब चलते हैं मलावी की तरफ। वेलकम टू मलावी गाइज। मलावी मेरी एंट्री हो चुकी है ऑफिशियली। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है यार। मतलब इतना करप्ट बॉर्डर मैंने नहीं देखा था कहीं। आई मीन अफ्रीका में भाई करप्ट बॉर्डर तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नेक्स्ट लेवल ही करप्शन था यहाँ पे। तो मैं इस पर जा रहा हूँ, पहले यहाँ से क्रॉसिंग कर लेता हूँ। जस्ट अभी मैंने छोड़ा है भाई, ये था एकदम छोटा सा पॉइंट। यहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग है भाई, बहुत ही छोटा सा। तंजानिया में एक अच्छा खासा उन्होंने बड़ा बना रखा था, बट मलावी के अंदर एक छोटा सा रूम था, उसी के अंदर मुझे लेके गए थे और पूछताछ की मेरे से, फिर मुझे एंट्री दे दी। मैं आ चुका हूँ मलावी के अंदर। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ पहले बाहर की तरफ। कुछ इस तरफ लगता है कुछ है नहीं, फिर भी कहीं बैठ के मुझे, क्योंकि भूख लग गई है। सोच कि मैं जब मलावी के अंदर इंटर करूँगा तब खाना खाऊँगा। अब इंटर कर गया हूँ तो मुझे भूख लग गई, तो कुछ खाने का जुगाड़ करता हूँ। ब्रो वेयर यू गोइंग? कैन आई कम विथ यू? नो नो पैसेंजर? No, I want to hitchhike. No money, huh? No money. No problem. Thank you, bro. Okay. Give me $1. $1? Yeah. And you take me then?
For $1 you take me? No. भाई किस बात का चाहिए उसको $1 और ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी अब इस तरफ कुछ खाने पीने का जुगाड़ लगाने के लिए। ये कुछ ट्रकर्स हैं जो कि जाएंगे लिलोंगवे और अदर सिटीज़। मोस्टली ट्रक्स भाई तंजाना के अंदर से है, कुछ कुछ ट्रक मलावी का भी है। ये सारे के सारे जा रहे हैं लिलोंगवे की तरफ। ये था पूरा मलावी का हिसाब किताब और अब मैं जा रहा हूँ। पता नहीं ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक्चुअली, एक चाइनीज़ कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही है। ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है यहाँ पर। वाओ भाई लग ही नहीं रहा कि बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, लग रहा हूँ क्या है ये, पर ठीक है जो भी है। वेलकम टू अफ्रीका, वेलकम टू मलावी। मलावी में मेरा स्वागत हो रखा है। भूख लगी और खाने को सिर्फ यहाँ पे केला दिख रहा है, केला ही खाऊंगा और क्या ऑप्शन है मेरे पास। हाउ मच फॉर वन? 200 फॉर वन। गिव मी 3। गिव मी 3। 500। 500 हाँ ओके गिव 600 ओके 3600 ओके। कुछ प्रॉपर यहाँ पे खाने पीने का है नहीं तो केला ही खा रहा हूँ। भूख लग गई थी यार जोर से। तो भाई साहब हिचहाइक कर रहा था, ट्रक तो ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि मैंने 2-3 लोगों से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। ये भाई साहब मुझे साइकिल से लेके आए हैं। थैंक यू ब्रो, शांत साना। अब ये भाई साहब मेरा बैग लेके जा रहे हैं और मैं इस कार से जाऊँगा लिलोंगवे की तरफ। ओके गाइस जरा मैं बात कर लेता हूँ कि बॉर्डर पे हुआ क्या। जब मैं तंजाना की तरफ एकदम सब कुछ कूल, सब कुछ नॉर्मल था। तंजाना से जैसे ही मैं आया मलावी की तरफ, क्या हुआ मेरा पासपोर्ट लिया गया और मेरा वीज़ा। आपको भाई वीज़ा जो होगा आपका वो आपको प्रिंट करवा के लेके आना, क्योंकि इंडियंस के लिए ई वीज़ा है, ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप प्रिंट करवा के लेके आओगे, यहाँ पे दोगे, फिर आपको बोलेंगे बैठने के लिए। तो मेरे को बोल रहे हैं कि सोडा दो, सोडा गिम्मी सोडा गिम्मी फांटा। मैंने कहा क्या मतलब फांटा सोडा मतलब? डायरेक्टली बोला ना पैसा चाहिए। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है मेरे पास। तो उसने फिर मेरे को एक रूम में बैठा के रखा आधे घंटे तक। फिर अंदर गई, सब कुछ प्रोसेस वगैरह किया उसने। फिर मेरा ठप्पा लगा दिया पासपोर्ट पे। एक भाई पूरा पेज का ठप्पा लगता है, इवन तो ई वीज़ा है बट एक पूरा पेज का एक ठप्पा लगता है। तो ठप्पा लगा के मेरा पासपोर्ट मुझे हैंड ओवर कर दिया और फिर मैं चला गया। उन्होंने सिर्फ एक ही बार पैसा मांगा और प्रोबेबली मुझे बैठा के रखा 40 मिनट के आसपास। तो ये था भाई मेरा मलावी का इमिग्रेशन एक्सपीरियंस। उतना ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं था, उतना ज़्यादा भी ईजी नहीं था। क्योंकि तंजाना के साइड जब भी मैं इंटर किया हूँ भाई काफ़ी इजी हो जाता है तंजाना के अंदर एंट्री। लेकिन मलावी के साथ थोड़ा उन्होंने मुझे हार्ड टाइम दिया और थोड़े उन्होंने मुझसे पैसे मांगने की कोशिश की, घूस मांगने की कोशिश की। लेकिन मैंने उसको कहा कि पैसे नहीं दे रहा भाई मैं 1 रुपये भी, अभी मुझे आने दिया। ये भाई फिलहाल ये ऐसा किताब दिख रहा है भाई। यहाँ पे एयरटेल कुछ ज़्यादा ही फेमस है, आपको हर जगह दिखेगा एयरटेल। यहाँ की सबसे बड़ी जो टेलीकॉम कंपनी है वो एयरटेल ही है, एयरटेल अफ्रीका, जो इंडिया का एयरटेल भाई, भारतीय एयरटेल। यहाँ पे मलावी के अंदर तकरीबन 75% मार्केट शेयर एयरटेल का है। 70% लोग एयरटेल यूज़ करते हैं, 30% लोग कोई अदर ब्रांड है वो यूज़ करते हैं। तो मैंने भी एयरटेल का सिम कार्ड लिया। सिम कार्ड का क्या सीन था भाई कि जब मैं आया बॉर्डर पे तो तंजाना का बंदा था, वो मेरे को सिम कार्ड बेचा उसने। मैंने उसको दिए भाई 4000 सीलिंग्स, तंजाना का मैंने करेंसी दी 4000 सीलिंग दिए मैंने उसको, जो कि भाई बनता है अराउंड 100 रुपये के आसपास। 100 रुपये उसने सिम कार्ड दे दिया, सेकंड हैंड सिम कार्ड भाई, मतलब ऑफकोर्स किसी के नाम पे रजिस्टर्ड होगा तो मुझे दे दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं तो मुझे सेकंड हैंड लेना पड़ा, कोई ऑप्शन मेरे पास था नहीं। तो मैंने 4000 देकर मैं लोकल सिम कार्ड ले लिया है और मैंने रिचार्ज करवा लिया तकरीबन 1200 रुपये में 85 GB डाटा, क्योंकि 85 GB, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करने हैं भाई। वीडियो आ नहीं पा रही है क्योंकि भाई मुझे जो अपलोड करने हैं वो 220 GB के आसपास मुझे अपलोड करने हैं अभी। तो 85 GB एक बार मैंने करवा लिया है, वापस रिचार्ज करवाऊंगा एक बार ये 85 GB डाटा अगर अपलोड हो जाता है तो। फिलहाल ये है यहाँ पर हिसाब किताब, हर जगह आपको दिखेगा एयरटेल मनी। तो गाइज मुझे लिफ्ट मिल गई डायरेक्टली टू ब्लैंटायर। ये भाई साहब जा रहे हैं ब्लैंटायर और ये मुझे लेके जा रहे हैं ब्लैंटायर। एक्चुअली ट्रक में लिफ्ट मिली है, बहुत बड़ी ट्रक है। मैंने कहा चलो हिचाइक क्यों नहीं ट्राई करें। एक भाई साहब मिले थे, उसने कहा कार फुल थी, बोलते फुल हो गया। मैंने कहा ठीक है हटाओ, मैं हिचाइक कर सकता हूँ, मुझे हिचाइक करने आता है और फ्री में आपको जाकर दिखाऊंगा। भाई उससे मेरे से मांगा था 40,000 क्वाचा, अब मैं जा रहा हूँ फ्री में। वेलकम टू मलावी। ये भाई साहब मेरा बैग रख रहे हैं ऊपर, क्योंकि अगले 48 घंटों तक मैं इन भाई साहब के साथ रहूँगा। 48 घंटे तक भाई, क्योंकि मुझे जाना है ब्लैंटायर, जाना है मोजम्बिक। हालांकि लिलोंगवे भी जा सकता हूँ कि लिलोंगवे, लेकिन उतना कोई खास सिटी नहीं, इसलिए लिलोंगवे को मैं स्किप करूँगा और सीधा निकल जाऊँगा ब्लैंटायर की तरफ। ये भाई साहब मेरा बैग रख दिया ऊपर, तो सही है। अब बैठो, पासपोर्ट निकाल के रख लो, क्योंकि अभी कुछ चेक पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होता है, जहाँ पे स्टाम्प लगा है। यार मैं आपको स्टाम्प दिखा नहीं सकता, बट आपको दिखाने का बहुत मन कर रहा है। छोड़ो, मतलब जो यूट्यूब ने वीडियो को डाउन कर देता है, तो इसकी वजह से आपको स्टाम्प नहीं दिखा सकता। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपको स्टाम्प वगैरह वहाँ पे दिखा दूंगा मैं, लेकिन एक पूरा पेज का मेरे पास स्टाम्प लगा है। आप पासपोर्ट तो दिखा ही सकता हूँ। अब भाई मैं इंडियन सिटीजन हूँ, जस्ट लैटिनो। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि भारतीय पासपोर्ट से ट्रैवल नहीं करनी, भाई इंडियन पासपोर्ट से ट्रैवल करता हूँ मैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, प्राउड इंडियन, ठीक है। सारे के सारे जितने भी कंट्रीज़ गया हूँ मैं, सारे इंडियन पासपोर्ट पे गया हूँ और मलावी में इंडियन पासपोर्ट से ही आया हूँ। अभी तक 100 से ज़्यादा देश जा चुका हूँ, सारे के सारे इंडियन पासपोर्ट से।
तो गाइज़ अभी एक स्टॉप लिया गया था क्योंकि यहाँ पे चेक पॉइंट है और यहाँ से चेक करते हैं आपका वीज़ा एंड पासपोर्ट। वहाँ भी पैसे मांग रहे थे भाई, मैंने कहा पैसे नहीं है भाई मेरे पास, पैसे लेते तो मैं ही जाए करके थोड़ी जाता। चलो अब चलते हैं। अब ये निकाला गया और अब हम लोग जा रहे हैं। लंबी जर्नी है। मलावी भाई देखने में लगता है बड़ा छोटा सा देश, पतला सा देश, छोटा सा देस। बट अगर बात करूँ डिस्टेंस की, मैं भी जस्ट चेक कर रहा था, 1 घंटे से हम लोग चलते हुए हो गए हैं। अभी भी भाई 1000 किलोमीटर बचा हुआ है। 14 घंटे बता रहा है भाई कार का डिस्टेंस, तो ऑफकोर्स से लग जाएगा। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 48 घंटे के बाद पहुँचेंगे, मतलब कल पूरा दिन ट्रक में रहना पड़ेगा, आज का पूरा दिन ट्रक, और परसों मैं इसी टाइम मतलब दोपहर के 12-1 बजे के आसपास में पहुँचूँगा ब्लंतायर। देखा चलो ठीक है, 2 दिन तक ट्रक में ही रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब ने इंडियन गाना चलाया भाई मैं एकदम ऐसे फ़ोन चला रहा था, रिचार्ज करवा रहा था और भाई साहब ने अचानक से कहाँ से इंडिया गाना लगाया, इंडियन गाना चलने लगे, हमको तुमसे प्यार है। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है बाहर का नज़ारा। भाई मैं इंडिया के ट्रक पे हूँ या अफ्रीका के ट्रक पे हूँ, ये इस तरह के 90s के गाने भाई और एकदम चला रहे हैं, ये दिल लगा लिया है वगैरह वगैरह। ओ भाई साहब मज़े आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं इंडिया के ट्रक में। अगर इंडिया के बस ड्राइवर ऐसे गाने सुनते हैं ना, कहीं भी चले जाओ, किसी भी दुनिया में बस ट्रक ड्राइवर यही गाने सुनते हैं, इससे ये बात प्रूव होता है। गालिया मैंने तुमसे प्यार करके। भाई ये देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, सारी पेट्रोल लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। के कहो न कहो। भाई मुझे गाना पूरी अच्छी तरह से भी नहीं आता, बट गाने गाए जा रहा हूँ और ये भाई सभी से गाने चला रहे हैं। मज़े आ रहे हैं भाई, हिजाइकिंग के मज़े ही अलग हैं कि हिजाइक करते रहो, गाना सुनते रहो इंडियन गाने, क्योंकि इंडियन गाने हर जगह फेमस हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इंडियन गाने तो लोगों को आता ही होगा। भाई इंडियन गाने तक तो ठीक था, अब भाई साहब चला रहे हैं भोजपुरी गाने। सच बता रहा हूँ, मैं नहीं चला रहा गाने, ये सारे के सारे गाने ये चला रहे हैं, इनके फ़ोन में गाना चल रहा है, ये खोज रहे हैं और इनके फ़ोन में ये सब गाना सेव है। भाई भोजपुरी गाना, थोड़ी मोड़ी भोजपुरी मुझे भाई आती है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या गाना बोल रहा है भाई। भाई साहब क्या गाना है ये, अब समझ में आया क्या गाने बोल रहे हैं। थोड़ी मोड़ी समझ में आती है भाई भोजपुरी भाई, और वो गाना चला रहे हैं भोजपुरी वाली। मज़े आ रहे हैं भाई इस जर्नी में। अभी मेरे अब सफ़र भाई 48 घंटे का सफ़र है और आई एम श्योर कि सफ़र काफ़ी शानदार रहेगा। भाई सच कहूँ तो रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। एक्चुअली 3-4 घंटे हो गए हैं, सिर्फ 75 किलोमीटर कवर किया हम लोगों ने और हमें जाना है 1000 से 1200 के बीच के किलोमीटर के पास में। तो पता नहीं भाई कितना टाइम लगेगा, और प्रोबेबली बोल तो रहे हैं परसों। ये देखो, ये मेरे जो पीछे दिख रहा है आपको, ये है लेक मलावी। भाई मलावी के अंदर एक चीज़ और देखा है कि कहीं भी चेक पॉइंट लगा देते हैं पुलिस वाले और फिर पैसे मांगने लग जाते हैं। अब मुझे कैसे चला कि पैसे मांग रहे हैं भाई, एक वर्ड ये लोग यूज़ करते हैं सोडा। आपको समझ जाओ, अगर ये लोग बोल रहे हैं सोडा, इसका मतलब पैसे मांग रहे हैं। भाई पैसे यहाँ डायरेक्टली नहीं मांगता कोई कि भाई पैसे दे दो, नहीं, बोलेंगे सोडा दो सोडा दो सोडा दो, तो उसके हिसाब से ये पैसे मांगते हैं यहाँ पे। तो इनसे पैसे भी मांगे जा रहे थे, इसने कुछ बोला और फिर उन्होंने मना कर दिया, तो वो लोग मान गए, लेकिन हाँ पैसे मांगे तो थे उन्होंने। तो कुछ ऐसा दिख रहा है भाई यहाँ पर भी इलाका काफ़ी, लेकिन खूबसूरत है मलावी। एक बात तो कहूँगा मैं, मलावी काफ़ी खूबसूरत है। और भाई मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कहीं रेस्टोरेंट है ही नहीं पूरे रास्ते में यार। भाई शाम के 4:30 बजने वाले हैं और सुबह कुछ खाया नहीं, सिर्फ 3 केले खाए थे मैंने आज, उसी से काम चला रहा हूँ। इसी तरह फिर शहर पहुँचे, अगर आपको कुछ खाना मिल जाए तो कुछ खाना पीना वहाँ पर जाकर खा लूँगा। भाई मैं सोया हुआ, थोड़ा सा नींद आ रहा था, मैं सो रहा था, एक गाना बजता है भारत माता की। मैं उठ गया भाई, क्या 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 हो गया देख रहे हो, ये गाना बजा रहे, क्या हो गया भाई, ये भारत माता की जय कहाँ से आ गया यहाँ पर। फिर समझ में आया, अच्छा भाई भारत माता की जय ये चला रहे हैं, सही है भाई, जय। भाई ट्रकर्स को बहुत परेशान करते हैं यार, लिटरली प्रत्येक चौराहे पर ये दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ। अभी ये भाई हमारी ट्रक है केन्या की, ये दर es सलाम पोर्ट सिटी से आ रहे हैं और ब्लंटायर जा रहे हैं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ कुछ खाना पीना खाने के लिए, बड़ी जोर से भूख लग गई है। मेरा दर्द भी
मेरी आशिकी। मजे आ रहे हैं गाइस, बड़े मजे आ रहे हैं। तू माने मेरी जान, तुम्हें जाने न दूंगा। मजे आ रहे हैं भाई गाना सुन सुन के। ये भाई साहब है, ये इनका ट्रक है। अब लेकिन हिचहाइकिंग के अलग मजे हैं भाई। मतलब यार सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भाई। मतलब मैंने ये बताया नहीं वीडियो में, पिछली वीडियो में जब मैं बस पे ट्रैवल करके आया था, मेरे दोनों पैर फूल गए, मेरी फट गई थी भाई। हुआ क्या, मेरे को डर लगे कौन सी मुझे नई बीमारी हो गई, लेकिन देन आफ्टर सम वॉकिंग मेरे पैर ठीक हो गए। तो एक ट्रक में फ़ायदा है कि जहाँ भी मन करता है बोलता हूँ भाई साहब रुक जाओ, थोड़ा कुछ खरीदना है, मुझे कुछ खाना है। तो एक गांव मिला है तो कुछ देखता हूँ, टमाटर मिल रहा है भाई खाने के लिए। वही है ऑप्शन। ये भाई साहब थोड़ा सा कूल वगैरह कर रहे हैं ट्रक को। प्रोबेबली एमएससी की वो है, इसके अंदर पता नहीं क्या होगा। प्रोबेबली पोर्ट सिटी से ला रहे हैं, जो भाई पोर्ट सिटी है इसे लेके जा रहे हैं इसको ब्लेंटायर। ये है लेक मलावी। क्या मस्त दिख रहा है भाई लेक मलावी ना। वाओ वेरी ब्यूटीफुल भाई। इसका लैंडस्केप बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे इस देश का। हेलो माम्बो बीपी पोआ पोआ। तो भाई यहाँ पर कुछ ऐसा घर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है काइंड ऑफ मैं इंडिया में आ गया, एकदम सेम नहीं दिख रहा। और ये है ईंट के घर है। और अभी भी यहाँ आपको डिश टीवी देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिया गया था, ये गाड़ी को थोड़ा सा कूल डाउन किया जा रहा है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें बिक रही है, टमाटर है, प्याज है, छोटा सा किराना का दुकान है। व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? माम्बो बीपी? स्वाहिली? English? No Swahili? No Swahili. You speak English? English, yeah. Nice. What is your name? Sinki. Cynthia. Cynthia. How old are you, Cynthia? 17. 17. Nice to meet you. भाई कुछ ढंग का खाने का ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा खाने का यार। ये नट्स मिला है मुझे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। टमाटर वगैरह खाऊं क्या मैं? ठीक है वही करना पड़ेगा। छोटा सा मार्केट यहाँ पे और है, दुकान है। यहाँ भी क्या ही मिल जाएगा, अलग सेम चीज़ मिल रहा है। एनर्जी ड्रिंक यहाँ बहुत पीते हैं, तो एनर्जी ड्रिंक है, बिस्किट वगैरह है, लेकिन और सेम नट्स। यू हैव चिप्स? लेज? नो लेज? ये बिस्किट दिख रहा है, एक सेकेंड। हाँ कौन सा इच वन? कैसा टेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा है ये 5। कुछ तो खाओ यार, भूख लगी हुई है, कुछ ढंग का खाने का नहीं मिल रहा है। थैंक यू। हाँ हाउ डू से थैंक यू लोकल लैंग्वेज? स्तुम्बुका। भाई मुझे मलावी आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन सच कहूँ तो अभी जो भी लोगों से इंटरेक्शन हुआ, लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं यहाँ पे यार, काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पर। तो अच्छा ये गुड साइन है कि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। एक ब्यूटीफुल सनसेट हुआ यहाँ पे, और मेरे इस तरफ है लेक मलावी। अगर आप देख पा रहे हो ये पूरा भाई लेक मलावी है। लेक मलावी के वजह से देश का नाम मलावी पड़ा है, तो ये है लेक मलावी। मज़े आ रहे हैं अभी तक जर्नी में ना। चलते हैं अभी तो बुलंदशहर जाना है, काफ़ी लंबा जर्नी है। तो गाइस एक और स्टॉप, और बेसिकली भाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही घूस चलता है। वैलिडली हर जगह लोग घूस मांग रहे हैं। अभी जस्ट 2 मिनट पहले क्या हुआ कि पुलिस आई, और पुलिस ने एक्चुअली चेक पॉइंट बना रखा है, बहुत सारे चेक पॉइंट है भाई बड़े बड़े। उसने कहा कि सोडा पैसे दो। तो फिर भाई साहब ने वापस से पैसे दिए, तो वापस वहाँ जाने दिया। फिलहाल ये एक छोटा सा गाँव है, यहाँ पर मछलियाँ बहुत सारी बिक रही है भाई, मस्त मछलियाँ महक रही है। एक्चुअली सूखी मछली है ये, सूखी मछली भाई, अलग अलग टाइप की मछली है। सारे के से जो सारी मछलियाँ आती है लेक मलावी से आती है यहाँ पर। और ये कुछ ऐसा हिसाब किताब दिख रहा है, छोटा सा एक गांव टाइप का मान लो, गांव से मछलियाँ बेच रहे हैं। खाने के नाम पे सच में कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पे यार। कम से कम फ्राइड मछली मिल जाता तो मैं फ्राइड मछली खा लेता। फ्राइड मछली भी एक्चुअली नहीं है भाई। तेल का कितना बड़ा टंकी है इनके पास यार, बहुत बड़ा टंकी है तेल का। ये पूरा भाई तेल का टंकी है, सही है। एक्चुअली ना तेल यहाँ पर ईजिली नहीं मिलता भाई, लंबी लाइन रहती है। तो इन्होंने कहा है कि पूरी जर्नी की जो तेल है ये सब तंजानिया से उठा के लाते हैं। इतना बड़ा टंकी है भाई, चल ही जाता होगा इतना तेल यहाँ पे मिलना। आपको मैंने दिखाया था फुटेज में कितनी लंबी, और ऐसा लग रहा था पता नहीं मेला लगा हुआ है वहाँ पे पेट्रोल स्टेशन पे, इतनी लंबी लाइन थी भाई तेल के लिए। फ्रेंच फ्राइज, और भाई फ्रेंच बनाना के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये मछली फ्राइड है क्या? चेक करके देखो, ट्राई करके देखो। व्हाट इज दिस? Meat. Which meat? Which meat? Cow. Cow, no cow. This Vegetable. fish, only fish, yeah? Yeah. Fish and rice. This rice How many plates? and this nothing, huh?
Okay, I will ask my driver if he wants to eat. Then we can have rice and fish. How many thousand? Fish and rice 5,000. Yeah. Okay, okay. तो भाई ड्राइवर भाई साहब से पूछते उसको खाना नहीं है, तो मैं एक प्लेट पैक करवा रहा हूँ यहाँ पे। मतलब यही खा लूँगा यार। फिश एंड राइस मिल रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच फ्राइज के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा था मुझे। फिश एंड राइस मिल गया, सही है। ये भाई अफ्रीका की छोटा सा गाँव ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे इस तरह भाई गैस भी नहीं है, तो इस तरह करके पका रहे हैं एकदम मस्त। इनका सेटअप बना हुआ है एक्चुअली। मलावी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये लाइक काइंड ऑफ चूल्हा टाइप का है, और चूल्हा के अंदर ही पूरा बड़ा सा ये बना हुआ है जहाँ पर वो फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करते हैं। छोटी सी किराना की दुकान है और ये छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे मेरे को मछली और भात मिल रहा है। What is this? No, I don't want this. You have other piece? Which one? Okay, okay. This one is okay. Give. More. What about vegetable? No, a little bit. No vegetable. Which vegetable you have? Limpanguri. No, leave it. Okay. भाई गलत टाइम पे खाना खा लिया यार। इतना ज़्यादा ट्रक ना ऐसे कर रहा है, हालत ख़राब है मेरी भाई। खाना खा के निकल चुका हूँ मैं और ट्रक कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। जो खाया था वो मिक्स हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा गलत टाइम पे मैंने खाना खा लिया भाई आज। क्योंकि खाना खाने तक रोड ठीक था, मतलब ओके इस रोड था। जैसे ही मैं खाना खाया भाई, उसके बाद रोड में ये देखो ऐसे कर रहा हूँ मैं, देख रहे हो, एक जगह स्थिर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये हालत है। बताओ भाई बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है यार। एक कार फंसी हुई है, ये ट्रक भी फंस गया है, निकल नहीं पा रहा ये। भाई अपनी गाड़ी में जवाब दे दिया, डर लग रहा है। निकल गई। बात का डर था, वही हुआ, गाड़ी फंस गई है। भाई गाड़ी वहाँ से तो निकल गई, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ये भाई साहब बता रहे हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मुझे खुद नहीं पता क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। एवरीथिंग ओके ब्रो? एवरीथिंग ओके? ना कुछ तो हुआ है भाई, मुझे खुद नहीं पता। Hapa this one inaitwa Tofila. Mbona hii siko vuranyito? भाई कितने लोग बैठ रखे हैं? कम से कम 100 लोग होंगे इस पे भाई, 100 लोग। भाई साहब कितने लोग हैं यार, वाव। इतने लोग भाई साहब एक कार पे, ओ माय गॉड। कम से कम 50-60 लोग जरूर होंगे भाई। गुड मॉर्निंग गाइस। तो पिछले 12-13 घंटों में जो कुछ हुआ है मैं उसके इजहार करता हूँ कि हुआ क्या। चीज़ें सही नहीं जा रही भाई, सच कहूँ तो, क्योंकि अभी अगला दिन हो गया है, शाम के 4 बज रहे हैं। रात को मैं 10-11 बजे सो गया था और मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हुई भाई कि रात को जब कहीं हम लोग रुके थे, याद है जहाँ मछली खाने के लिए मैंने रुका था, तो वहाँ पर मछली खाने टाइम इस भाई साहब के ट्रक का जो पीछे का जो जीपीएस होता है उसको तोड़ के, उसका जो एमआरआई होता है उसको तोड़ के अंदर से कुछ, ट्रक के अंदर से कुछ चोरी हो गया भाई। ट्रक के अंदर से कुछ चोरी हो गया राइट। अब आई मीन इसमें मेरा कुछ तो नहीं है क्योंकि मेरा इसमें कुछ जा नहीं रहा। मैं चाहूँ तो चलो ठीक है भाई आपकी प्रॉब्लम, बट सिंस इन्होंने मुझे हेल्प की तो मैं भी इनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो फिलहाल भी आ रखे हैं पुलिस स्टेशन हम लोग। ये भाई साहब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे अपने आप से, बहुत ज़्यादा बोल रहे थे प्रॉब्लम, इसलिए मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने लगा एक बार चीज़ें ठीक हो जाती फिर आपको समझाता हूँ। इतने ज़्यादा ही अपने आप से नाराज़ थे कि अपने आपको थप्पड़ वगैरह भी मार रहे थे, बहुत बुरा लग रहा था, बट मैं कुछ कर नहीं पाया भाई। और इनको अंग्रेजी आती नहीं है, थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी आती है, मुझे अंग्रेजी आती है और इनको स्वाहिली आती है। लेकिन मलावी देश भाई लोग स्वाहिली नहीं बोलते, इनकी खुद की लैंग्वेज है, ठीक है। वो क्या है मैं आपको जब लिलोंगवे जाऊँगा या तो फिर जब ब्लंटायर जाऊँगा तो बताऊँगा। अभी हम लोग ब्लंटायर के ऑन द वे में हैं भाई। मलावी अभी तक मेरे को बहुत ही गरीब देश लगा है, नेक्स्ट लेवल गरीब है भाई मलावी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गरीबी भरी पड़ी है। अगर आप कहीं भी जाओ आपको भाई यहाँ पे साइकिल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि आपको बुरुंडी में देखने को मिलता है। तो इतनी लेवल की गरीबी है यहाँ पे मलावी के अंदर। सब कुछ यहाँ पे करप्ट है, करप्ट गवर्नमेंट है, यहाँ पे करप्ट पुलिस है भाई। हर पुलिस ने यहाँ से पैसे मांगे हमसे सोडा के नाम पे। अभी भाई फिलहाल मैं आ रखा हूँ पुलिस स्टेशन, ये मेरे सामने है पुलिस स्टेशन। आपको दिखाऊंगा नहीं अंदर, इस तरफ है कहीं पुलिस स्टेशन यहाँ पर। लेकिन अंदर गया
तो बोली कि 5,000 लगेगा लिखने का। मैंने कहा चलो ठीक है। अब क्योंकि इनको एक पुलिस रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई मीन इनका सामान तो नहीं है, किसी एक इंडियन कंपनी का है ये सामान, तो जो इंडियन बिजनेसमैन है भाई पोर्ट सिटी दर एस सलाम में, उनका सामान है कुछ ये, ठीक है। आई थिंक हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक सेकंड मैं क्लियर करता हूँ एक बार, शायद हमारी तरफ आ रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए आप। हाँ भाई साहब, तो बात ये है कि जरा दिखाता हूँ आपको मैं, ये जो टैग होता है यहाँ पे एक टैग लगता है भाई, यहाँ पे एक टैग लगता है, यहाँ पे एक टैग लगता है, ये इस तरह का टैग, उसमें GPS लगा रहता है, वो तोड़ लिया किसी ने। अंदर से सामान कुछ तो निकाला नहीं है जितना भाई साहब ने बताया, क्योंकि खोल के देखे हम लोगों ने, अंदर से कुछ सामान तो निकला नहीं है, लेकिन वो टैग को तोड़ लिया गया। तो फिर मैं आया पुलिस स्टेशन। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना जरूरी है भाई, क्योंकि अगर कंप्लेंट करोगे तो एक लेटर जो मिलेगा तो इनका प्रूफ रहेगा कि भाई कि इनकी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि अब चोरी अगर कोई सामान लेके जब चोरी होती है इनकी जिम्मेदारी क्या होगी। हालांकि ये खुद बहुत ज़्यादा अपसेट थे अपने आप से। फिर मैं आया पुलिस स्टेशन के साथ। भाई मैं गया तो बोलती लगेगा 5,000 लोकल करेंसी। मैंने कहा ठीक है ले लो, आप लेटर लिख के दो। बोलती नो कम टुमारो इफ़ यू वांट डू टुडे, मुझे दो 1 लाख लोकल करेंसी। मैंने कहा आपके ना जब अंदर घुसा ना पुलिस स्टेशन तो साफ साफ लिखा हुआ था कि करप्शन फ्री बना सकते हैं मलावी को, आप वापस से पैसे मांग रहे हो मेरे से, क्या चाह रहे हो जरा बताओ। फिर मैंने कहा कि अपने सीनियर से बात करो आप मेरे को। फिर सीनियर आए, फिर सीनियर को मैंने बोला कि भाई करप्शन वगैरह हुआ है, उस पर उसका कोई ध्यान नहीं दिया कि ठीक है करप्शन तो नॉर्मल है हमारे देश में, आपके देश में भी होता है। मैंने कहा भाई साहब ऐसे बोलोगे, आई मीन एटलीस्ट इंडिया में पुलिस वाला तो नहीं बोलेगा हाँ भाई हम घूस लेते हैं क्या कर लोगे। तो यहाँ पे ऐसा बोला उन्होंने मेरे को डायरेक्टली, हाँ घूस लेते हैं, लिखा हुआ है ऐसे लिखने के लिए लिखा हुआ है, मानते नहीं हम इसको, इन सब चीज़ों को घूस लेते हैं हम। चलो ठीक है भाई। तो ड्राइवर भाई साहब गए हैं बात करने के लिए। एटलीस्ट अच्छी बात इनको स्वाहिली थोड़ी मोड़ी आती है, तो वो लोग स्वाहिली में बात कर रहे हैं। आई होप ये वाला चीज़ क्लियर हो जाए, उनको मिल जाए, हम लोग ब्लंटायर के लिए निकलें। कि कल भाई सुबह मैंने इस ट्रक को पकड़ी थी और आज शाम हो गया है ऑलमोस्ट। भाई मेरा वॉच भी मर गया, सब कुछ मर गया भाई, मेरा फ़ोन भी मर गया और मेरा केबल भी ख़राब हो चुका है, तो मेरा फ़ोन भी डेड है अभी और उसको भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बट ठीक है, आई मीन एक एडवेंचर का पार्ट है, इस तरह के चैलेंजेस भाई आते रहते हैं। तो जितना हो सकता है मैं कि ड्राइवर भाई साहब की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों से बात करके अंग्रेजी बोल के। एक FIR काइंड ऑफ FIR मिल जाएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो अगर वो मिल गया तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे ब्लंटायर की तरफ। प्रोबेबली कल सुबह ब्लंटायर पहुँचने वाले हैं। आई डोंट थिंक आज रात को ब्लंटायर हम पहुँच पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत दूर है भाई ब्लंटायर, मतलब 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर इस ट्रक में भाई बहुत दूर जाता है, बहुत दूर। ये ट्रक है भाई, बहुत से बड़ा ट्रक है, 24 चक्के हैं भाई ट्रक में 24 चक्के। पहले भाई बचपन में ना ट्रक का चक्के गिना कर देते हैं, तो भाई 24 चक्के हैं। इस तरह की बाइसिकल, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो ये बाइसिकल लेके लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट देते हैं, सवारी करवाते हैं। वेल फिलहाल यही था, अभी देखता हूँ क्या आता है रिपोर्ट वगैरह। जैसे रिपोर्ट कुछ बनता है फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सब लोग मुझे देख रहे हैं कि क्या हो गया भाई। हेलो क्या है ये, हाँ ये क्या है, ये क्या कर रहा है इससे तू, ईटा क्यों लेके आया भाई, मारेगा तो नहीं मेरे को? यू गोना हिट मी विद दिस और व्हाट? Hey, my friend. Yes. You're blessed. What? You're blessed. You're blessed? No, I mean you're blessed. You're blessed. You are rich. Why? Because you're blessed by God, I'm blessed by God. Which God? the Creator, Who is the creator? the soul, Which God are you talking about? the one who created you. Okay. So I'm blessed by But I that. need your help. Yes. Yeah. Tell me. Can you help me with only 1,000? Please. Ask the God. No, you're the God. No. I'm not the God. Come on. I'm not the God. no, you're Ask the the God. Please, just help me with 1,000. Please. No. my friend. Bro, I'm not the God. Ask the God. No, as in you're blessed. You like black people like us. Oh, you're saying we black now? No, you're light. You're like, Yeah. Please help me. Please, only with 1,000. bro. I don't have money. I'm really sorry. Okay, 200. I don't have money. This is not my You're truck. capturing these black people. This They is black look people. like apes. We are apes. Apps? Yeah, we are gay. No. Don't be gay in this country. It's illegal here. Tell me the secret. What secret? Any. What? I don't have any secrets. And if I have secrets, why I will tell you? Tell me. No. Okay, what is the meaning of gay? What is the meaning of gay? Yeah. I don't know. Okay, what's the history about apes? Apps? What is apps? Birthing apes, as in monkeys. Monkeys. Yeah, monkeys. I don't know. From monkey we become human. I guess that's the history. What I know of. Please, just help me. Okay, let me kneel down. No. You don't need to kneel down. Okay, I need a sponsorship. School. I need school. Bro, ask the God. God will help you. Thank you very much. No. I'm not the God. Okay, yeah. Neither I'm the messenger of God. I'm just a simple person. Why is your left high small, right big? Why my left eyes is small and big eyes? I don't know about that. I don't know why my left. ये कह रहा है कि मेरा left eyes बड़ा है, पता. I don't know. Maybe because I don't sleep last night good.
That's why I know. You're blessed. I'm blessed because my left eye is big. What's the meaning of this sign? Peace. I don't know. This is out. Watching. क्या बता रहा है भाई साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. Look, look. Bro, I'm not blessed No. Your left eye is small. because I don't sleep. Okay, what's the meaning of Toyota? Toyota. Yeah. It's a car. It's a car brand. Knowledge. Bro, I don't know what you're talking about. Are you high? Nissan. Are you high? No. I need questions. I need to know. Thank you very because much. White people are very intelligent than us. Why? Oh, you think white people are intelligent than you? Yeah. No, that's wrong. It's not like this. Okay, tell me. Every people are intelligent. Why you saying that black people are not intelligent than white? Because black people have no law. Okay, the white people brought knowledge. Black people are strong. Like me, I'm strong. I can farm. You think you're stronger than me? Do you know Greenbelt Salim Mashuga? No. I was working there. Ah, okay. Yeah, I was farming. So you I are was- strong. Yeah, I'm strong. And I am not strong. No, you're intelligent. but you're I'm strong. intelligent. Oh, that's a compliment. Yeah. Okay, just try helping these people. These people. But how can I help everyone? You're rich. Oh, why you think I'm rich? Yeah, because I see. What do you see? What do you some see? money. Here. Where is the money? Oh, let's see. Oh, that's not money. No, What's that? nothing. There's no money, man. I'm just don't have money. I can't even drink the Fanta. I'm very poor, like you. Just withdraw 1,000. I need your blessing. No. I need knowledge, and I need to be smart. No, can you buy me a Fanta, please? Fanta. Can you buy Okay, me I one? have money, but you're more rich than me Oh, why you think I'm more rich than you? Why you think that? because you're standing right side of the truck. It's not my truck. Do you know the meaning of truck? I'm hitchhiking. Okay, can you tell me the meaning of truck? Man, I don't know the meaning of truck. Okay, let me tell you. Let me think about it. Okay. The meaning of truck is strong. Strong. Yeah. You are strong. Horsepower. I'm not. Horsepower. Horsepower. Okay, truck means moving and pulling and strong. Am I right or no? I don't know what you're Okay, talking tell me about. yes or no. No. No? Okay. What's the meaning of soil? What's soil? No, I need to know more about you. As in, you have a small brain, but it's very big in thinking. I have small brain but big in thinking, okay? Yeah, because you're a person who knows about agriculture. Because you're from India. Yes, I'm from India, yes. Yeah, I like you. So, I wish me being a right person. भाई साहब समझ में आ रहा है? You guys, you understand anything what he's saying? No, they have never been to school. They never been to school? Yeah. Why? Because you're not helping them. Take them to school. God will help them. No, you're God. Because God is in you. God is in me? Yeah. Because you're It's a new a small. it's a new information. I don't know about that God is in me. What's the meaning of pyramid? Pyramid is in Egypt. Gaza, in Giza. Yeah, I know that. You know I that? won't tell them. Because they are weak. I'm strong. Oh my God. Yeah. Thank you very much. भाई हो गया, मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसे बातें. और thank you very much. It was nice chatting with you. Okay. Thank you very Are you much. posting it on Facebook, No, it's for my mother. Instagram? No, for my mom. Are you having a iPhone? No. Because India like iPhone, Oppo, Opera. What's? I don't have iPhone. I have Samsung. But why are you not helping me, please? हो गया भाई, मेरा हो गया आज का. थैंक यू ब्रो. तो वो भाई साहब जब तक पुलिस कप्तान करवाता तब तक मैं थोड़ा सोचा कि साइकिल पे घूम लूँ. तो ये भाई साहब मुझे लेके जा रहे हैं साइकिल से. साइकिल पे मैं बैठा हुआ हूँ, थोड़ा शहर का चक्कर लगा रहे हैं. ये इनका भी पैसा बन जाएगा तो मैं शहर भी देख लूँगा और कुछ खाना पीने का भी जुगाड़ हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी. वो और अच्छी बात होगी एक्चुअली. देखो दिख ही नहीं रहा कुछ खाने पीने का जुगाड़ ना. भाई प्रॉपर गाँव लग रहा है ये, एकदम प्रॉपर गांव है. यहाँ पे भाई कार तो चल नहीं रही, सिर्फ साइकिल चल रहा है. चलो तुम चलते रहो भाई. गो है, यू गो हाँ, यू गो. भाई सिर्फ साइकिल है. साइकिल इतना भाई पता नहीं एक बार मैंने कहाँ पे लास्ट टाइम कहाँ पे देखा होगा. बुरंडी में देखा था भाई. साइकिल भरे पड़े हैं, साइकिल. यहाँ पे एक्चुअली उतना मोटरसाइकिल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है साइकिल देखने को मिलेगा. इस तरह का लोग चलाते हैं और उसको सवारी भी देते हैं लोग.
तो गाइस ब्लैंटायर फिलहाल पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट भाई 48 घंटे की ये लंबी जंबी जर्नी थी। पूरा बॉडी टायर्ड है। ट्रक भाई इतना कंफर्टेबल नहीं होता यार। चलो यहाँ पे चाय व कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे। ये भाई सब मेरी हेल्प कर रहे हैं। ब्रदर लेट्स हैव टी एंड कॉफ़ी हियर। यू वांट टी? टी कॉफ़ी? लस्सी? लस्सी व्हाट दे हैव। बाकी आपको सारी स्टोरी समझाता हूँ एक सेकंड कि क्या क्या हुआ। हेलो, व्हाट यू हैव? टी कॉफ़ी? यू हैव टी? टी चाय? टी हैव? Energy drink? 500 tea. Okay. They have tea. You want tea? No. तो भाई साहब ये जा रहे हैं। Thank you very much brother. Asante sana. Have a good day to you. Okay. Well हाँ, तो जो आपको मैं स्टोरी समझाता हूँ कि हुआ क्या क्या। कि सबसे पहली बात भाई, कल रात को पुलिस स्टेशन में अच्छा खासा बैठना पड़ा। लिटरली भाई 6 से 8 घंटे वहाँ पे बैठना पड़ा। एंड देन उन्होंने हमें एक लेटर दिया जहाँ पे एक लिखा हुआ है कि चोरी हो गई थी सामान। एंड भाई कितने लिटरली भाई मतलब वो बंदी टाइपिंग कर रही थी। मैंने भाई किसी को टाइपिंग के लिए रखे हो तो कम से कम फास्ट टाइपिंग वगैरह तो आनी चाहिए। नहीं कहाँ पर है? JKL भाई इस तरह टाइप कर रही थी, एक एक अक्षर को खोज रही थी, पता नहीं कि कौन से अक्षर कहाँ पर है। सबसे पहले उन्होंने पेपर में लिखा, उसके बाद वो लेके आई क्या कहता है एक कंप्यूटर लैपटॉप लेके आई, फिर लैपटॉप पे दे करके टाइप किया उसने। एंड देन हमें उन्होंने वो पेपर दिया। जब उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। रात भर भाई साहब ने गाड़ी चलाई और सुबह के 9-10 तक ये पहुँच गए थे ब्लैंटायर। तो ये जो सफ़र था मेरा भाई 24 घंटे का सफ़र था। कुछ ज़्यादा ही वो लोग करप्ट थे, लेकिन मेरे बोलने के बाद उन्होंने पैसे वगैरह नहीं लिए। बिना करप्शन के काम चल गया, बिना घूस दिए काम चल गया। फिलहाल भाई मैं आ रखा हूँ ब्लैंटायर के काइंड ऑफ एक एरिया में। हाय ब्रदर। यस, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ओके। थोड़ा भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा वीडियो बनाने का चक्कर है। तंजाना थोड़ा इजी था वीडियो बनाने के लिए, बट थोड़ा सा यहाँ पे चक्कर है। यहाँ पे भाई मैंने चाय वगैरह पिया। छोटा सा एक कैफ़े मान के चलो, मतलब छोटा सा एक सामान वगैरह बेचते हैं। हाउ यू डूइंग? गुड। ये यहाँ से चाय वगैरह बना के दी इन लोगों ने, छोटा सा था और 500 रुपये लगा चाय का। अब इस भाई साहब के लिए कुछ खाना पीना लेके आता हूँ। इतनी लंबी सफ़र मैंने किया है तो इनके साथ कुछ तो देना बनता है इनको। पैसे तो मेरे पास फिलहाल है नहीं, तो खाना पीना जाता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने होटल में, तो फिर खाना पीना लेके आऊँगा। वैसे भाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी खासी लंबी वीडियो होगी और 2 दिनों से वीडियो चला रहा हूँ। 48 घंटे पहले मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था, जहाँ पर मैंने बॉर्डर क्रॉस की। बॉर्डर क्रॉस करके भाई 1000 किलोमीटर का सफ़र करके मैं आ गया साउथ ऑफ मलावी ट्रक में। दो रात मैं ट्रक में ही सोया हूँ, दोनों के दोनों रात ट्रक में ही सोया मैं। हालांकि नींद ठीक ठाक आई, बट यार ट्रक ना बहुत ज़्यादा हिलती थी। लिटरली मेरा जो फ़ोन ना, मेरा जो वॉच है, मेरा वॉच भी डेड हो रखा है फिलहाल अभी। मेरा वॉच मुझे बोल रहा था इट्स लुक्स लाइक यू आर वर्किंग आउट। भाई साहब मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, इतनी हिलती है ट्रक, क्या ही बताऊँ भाई। मतलब जनरली रशिया वगैरह में मैंने ट्रक में काफ़ी ट्रैवल किया है, वहाँ पे बहुत बड़ी कंफर्टेबल होती है। लेकिन भाई अफ्रीका में ट्रक उतनी कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हिलती, क्योंकि भाई रोड भी तो अच्छे नहीं है। आई मीन देख लो, अगर इस गड्ढे से ट्रक निकलेगी तो रोड कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंफर्टेबिलिटी के नाम पे। तो कुछ कंफर्टेबल था नहीं। 2 रात में ट्रक पे ही सोया। अभी निकला हूँ तो चल भी नहीं पाया हूँ खुद। तो आज थोड़ा मैं चलूँगा ब्लैंटायर के अंदर और फिर ब्लैंटायर से निकलूँगा फिर मैं यहाँ से। ब्रिटेन बुला रहा है मुझे, जाम्बिया में है वो, तो वो जाम्बिया बुला रहा है। पास वाली कंट्री है जाम्बिया एक्चुअली। जो मलावी है वो बॉर्डर लगाता है मोज़म्बिक को, तंजानिया को और जाम्बिया को, 3 कंट्री। ये यहाँ पे भाई इनको पार्सल वापस करना है और ये वापस से निकल जाएंगे ड्राइव करते हुए दार एस सलाम। How many days it will take to reach Dar es Salaam? How many days it will take for you to reach Dar es Salaam? 1 day, 2 day, 5 days? भाई 5 दिन लगा के आए हैं यहाँ पे, फिर 5 दिन लगा के जाएंगे। Do you have petrol or no? Do you have diesel? You have diesel? You have diesel in your truck? You don't need to fill here. Here long line. भाई यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की बहुत कमी है भाई, लंबी लंबी लाइन लगती है भाई। तो यहाँ पे लेके आए हैं, आई थिंक ये प्रिपेयर थे, तो डीजल पेट्रोल लेके आए हैं तंजाना में। ये प्रॉब्लम नहीं है डीजल पेट्रोल की। मेरा भाई इंस्टाग्राम में नॉमिनेट शुभम, अगर फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, दस विदानिया।